उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। मतगणना कल होने वाली है और इस बीच समाजवादी पार्टी लगातार उपचुनाव के बाद रीपोलिंग की मांग कर रही है, क्योंकि उसका आरोप है कि प्रशासन का दुरुपयोग हुआ। अब प्रशासन का दुरुपयोग हुआ या नहीं हुआ, इसलिए सरकार में शामिल यूपी सरकार के मंत्री सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी से समझते हैं। राजभर साहब, एक वीडियो देखा होगा आपने जिसमें एक गली है, गली में कुछ लोग खड़े हैं, सामने पुलिस है और पुलिस में एक पुलिस के अधिकारी पिस्टल निकाल लेते हैं महिलाओं के सामने। बड़ा वायरल हो रहा है, देखा है वीडियो? फर्जी वीडियो है। मतलब हम भी चल रहे हैं, तो हमारे पास तो सिक्योरिटी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेकिन आपके पास तो नहीं है। तो आपके यहाँ क्यों नहीं रिवॉल्वर टान लेते हैं? पुलिस तब कोई कार्रवाई करती है जब कोई गलत काम करता है। पुलिस के साथ अगर कोई अभद्रता करता, कोई बात होती है, कोई ऐसी घटना होती है, तब ऐसा काम होता है। और रही बात कि कुछ ऐसे फर्जी वीडियो एआई के माध्यम से बनवा के ये डाल करके सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तो आप कह रहे हैं वो जो वीडियो है वो फर्जी है? तब का एआई और का एआई को बदनाम मत करिए। अरे हम एआई को बदनाम थोड़ा कर रहे हैं। एआई जैसा काम करती है वैसा बदनाम होती है। डीजीपी के साथ क्या हुआ आप बताइए? वो ठीक है, नहीं, डीजीपी के साथ बताइए। ये वीडियो एआई से कैसे बन सकता? अरे बाप, एआई क्या नहीं कर सकती है? वो बहुत कुछ कर सकते हैं भैया। आजकल फर्जी वीडियो बना करके डालना है, आपकी मूड़ी काट के हमारे में लगा देते हैं, हमारी आप में लगा देते हैं। क्या बात करते हैं? चुनाव के दिन का वीडियो है। अरे चुनाव के दिन का वीडियो हो चाहे किसी दिन का वीडियो हो, देखिए जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चुनाव आयोग ने खुद कार्रवाई की, देखा आपने 6 पुलिस वालों को। और खाली 3 ही सीट की बात क्यों हो रही है? 9 सीटों पर चुनाव है। ये आरोप मझवा से क्यों नहीं शुरू होता है? मझवा की मांग क्यों नहीं होती है? ये आपके गाजियाबाद की सीट पर वहाँ क्यों नहीं मांग करते हैं? ये कटहरी की मांग क्यों नहीं करते हैं? तो जिस 3 पे कह रहे हो उस पे विवाद ज्यादा हुआ है कि उधर तो जीतने नहीं है, यहीं पर कुछ दम बकलाता, यो खत्म हो गया है, यहीं चिल्लाओ खाली। मीरापुर, कुंदर की और सीसामऊ 3 पे ज्यादा विवाद हुआ, इसलिए वो 3 पे मांग कर रहे हैं। कहीं विवाद नहीं है, ये उनको भ्रम है, उनकी हताशा और निराशा है। ये समाजवादी पार्टी के लोगों की हताशा और निराशा है कि अभी से चिल्ला रहे हैं ताकि रिजल्ट आवे तो वो लोग कहें कि देखिए हम लोग तो पहले कह रहे थे ना कि गड़बड़ी हुई है, इस नाते हम लोग हार गए, ताकि जनता में वो अपना कुछ विश्वास बना सकें, इस नाते वो लोग बोल रहे हैं। आपके तो पुराने साथी हैं महाराज, 2022 में आप साथी थे, तो बड़े नाराज़ हैं, कह रहे हैं रीपोलिंग कराओ। देखिए रीपोलिंग कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए चुनाव आयोग वही है, चुनाव आयोग तो बदल नहीं देंगे और उनकी सरकार तो बन नहीं जाएगी। रीपोल होगा तो यही सरकार चुनाव कराएगी ना, कि समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। जो शंका उनके दिमाग में है, उस शंका पे मैं कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं रीपोलिंग होगा तो फिर यही होगा जो इस बार होगा? नहीं, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, यही सरकार कराएगी ना। अगर इस सरकार पर और चुनाव आयोग पर आपको विश्वास नहीं है तो फिर वही सरकार, वही चुनाव आयोग तो चुनाव कराएगा, तब कैसे फिर विश्वास कर लेंगे आप? अब तो चारों तरफ से और फोर्स खाली हो गई। अगर तिनिये की बात होगी, पूरे प्रदेश की फोर्स वहीं लगा देंगे, तब क्या करोगे? फर्जी मतदान नहीं करने देंगे। आप फर्जी मतदान करने की बड़ी कोशिश किए, नहीं होने पाया, इससे आप परेशान हो। तो कह रहे हैं खूब जम के जो है, एक तो लोगों को वो रोका गया घरों से निकलने के लिए, खूब वीडियो समाजवादी पार्टी ट्वीट यही करबे कर, समाजवादी पार्टी यही करती है, खाली वीडियो भेजने का मास्टर माइंड है। आप थे तब भी यही करते थे क्या साथ में? कौन सी? जब आप उनके साथ? देखिए आज अगर हम सही बोलें ना, आज के तारीख में मैं एक वीडियो आपको ऑडियो में सुना दूं। अति पिछड़ा सबसे ज़्यादा अगर दुखी है आज की तारीख में तो यादव जाति से दुखी है। मैं आपको 10 ऑडियो सुना दूं जो आप चर्चा कर रहे हैं। अगर उनके खेत में, किसी अति पिछड़े के खेत में, वही मैनपुरी, एटा, इटावा, कन्नौज, कासगंज, फर्रुखाबाद की बात मैं कर रहा हूं, अगर उनकी गाय अगर चली गई, भैंस चली गई किसी खेत में, वो हाँकने चला गया तो लात खाना तय है। अगर किससे? यादव से। एक सांसद ने एक आदमी को, साके को फोन किया कि भाई चुनाव में आप हमारी मदद करिए, देश का सवाल है, प्रदेश का सवाल है। 2022 से अब तक 17 से हम लोग जो अब तक गरीब, पिछड़े, दलित की मदद कर रहे हैं, वो कह रहा है कि साहब देश तो बाद में है,
प्रदेशवाद में है, लेकिन हम जाएं हमारी कौन सुरक्षा करेगा? उसका बयान है कि यादव मार के खाल निचोड़ लेता है लाठी डंडे से। पशु अगर हमारा उनके यहाँ चला गया तो उसको मार के लौटा देते हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, आप जतिये में बांट दे रहे हैं। नीतियां बांट रहे हैं, जो गलत करेगा उसको गलत कहेंगे हम। हिंदुओं की जातियों में ही बंटवारा कर दे रहे हैं यादव हम बना। थोड़ा बांट रहे हैं, तहसीलिया में ठप्पा मार के देते हैं महाराज। तहसील में तहसीलदार ठप्पा मार के देते हैं कि तुम राजभर हो, चौहान हो, बिंद हो, केवट हो, मल्ला हो, नाई हो, गोंड हो, कुमार हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, पटेल हो, यादव, कौन देता है तहसील में जाति प्रमाण पत्र? तो आप इससे सहमत नहीं है बटोगे तो कटोगे? नहीं, हम उससे सहमत हैं कि ये जातियों में बटे हुए लोग एकजुट रहें तो कटेंगे नहीं। तो अभी तो आप कह रहे हैं कि यादव से सब दुखी हो रखे हैं। भाई दुखी, बिल्कुल। अगर वो दुखी थे तो वो वहां से हटें, जहां उनको न्याय मिलने की उम्मीद है वहां आवे। हाँ, मिलेगा नहीं। अरे हम तो हइये हैं, नहीं कोई है तो राजभर तो यहाँ बैठा है लखनऊ में, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ सरकार को घेर के हम लेके चलेंगे उनकी मदद करने। नेताजी का आज जन्म शताब्दी है, सब जगह जो है कार्यक्रम हो रहे हैं यादवों के लिए। तो उन्होंने, यादव बहुत कहते हैं ना, उन्होंने बहुत कुछ किया है, और आप कह रहे हैं यादव से आज सब लोग दुखी। देखिए, समाजवादी पार्टी में अगर प्रमाण लेना हो तो आप 2 थाना चिन्हित कर लो। 20% वोट देता है मुसलमान, 48% वोट पिछड़ा देता है, तो सरकार बनती है सपा की, बसपा की, कांग्रेस की, बीजेपी की, सबकी। जब पुलिस की भर्ती होती है तब नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, राजभर, बिंद, केवट, मल्ला, अर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया अंसारी नहीं दिखाई देता है? तो क्यों नहीं पूजा करेगा समाजवादी पार्टी की? आप 2 थाना चिन्हित कर लो। 2 थाने पर आपको कम से कम 50 से 60% सिपाही यादव मिलेगा। क्या और जातियों में लोग नहीं, बच्चे नहीं पढ़ लिख रहे हैं? आयोग बना करके 86 में 56 चाप दिया यादव को, जो एसडीएम। हम गलत बोल रहे हैं? और नहीं जातियों में है, पिछड़ों में खाली यादव हैं, और लोगों को हिस्सा क्यों नहीं देते हो? की व्यवस्था तो है ना, ऐसी व्यवस्था है। आप लिस्ट बनाओगे आपके, नहीं इन्हीं का करना, आयोग बनाओगे आप यादव जी को, यादव जी से कहोगे कि ये करना है तो करेगा वही जो को बनाओ। यादव से बहुत नाराज हम बहुत नाराज नहीं हैं, हम उनके काम से नाराज हैं। आप तो यादव से नाराज। हम यादव जो इस तरह का काम करता है उससे नाराज हैं। इस तरह क्यों करते हैं? वो बेचारा रो रहा है, गा रहा है, मार पीट रहे हो, अच्छा काम है? जमीन कब्जा कर लोगे, ये अच्छा काम है? सरकार तो आपकी है। हमारी सरकार में मिल जाए दाव तो हम बता देंगे। तो आप तो मंत्री हैं। FIR देने को तैयार नहीं है वो व्यक्ति, इतना भय है कि FIR दे घर में उजाड़ देंगे सब। आप कहते हैं पीला गमछा ओढ़ के थाने चले जाओ। वो थाने जा ही नहीं रहा है ना, सबसे बड़ी बात तो ये है ना, वो थाने जाने नहीं दे रहे। ओबीसी को ताकत नहीं दे पा रहे। हाँ, आप ओबीसी को ताकत नहीं दे रहे हैं, तो काहे नहीं थाने जा रहे? ये 5000 साल की बीमारी है, गौतम बुद्ध जी ने शुरू किया है, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महाराजा सुहेल देव जी, ये तमाम महापुरुष जो हमारे समाज में पैदा हुए। आप उठा के देखिए, बिहार में रामस्वरूप वर्मा को लीजिए, कर्पूरी ठाकुर को लीजिए, किस बात का द्वंद्व था? गरीबों को ऊपर उठाने के लिए कि जिन गरीबों के साथ अन्याय हो रहा वो ऊपर आवे, उनके साथ अन्याय ना हो, उनके साथ न्याय हो। तो ये हमारे जो महापुरुष हैं उन्हीं का काम तो हम भी कर रहे हैं महाराज। आप भी महापुरुष हैं। हर हम महापुरुषों का काम करें कि महापुरुष हैं। तो आप भी काम करते करते हो ही जाएंगे। अब मरने के बाद में होते हैं हो जाएंगे, मरने के बाद होते हैं, जीते जी कोई महापुरुष नहीं हुआ है। कईयों की तो मूर्ति लगी हुई है। अब भाई अपनी अपनी सोच है कि हो सकता है कि हमारे मरने के बाद कोई लगाने वाला रहे कि ना रहे। चलिए, आखिर में कितनी सीट जीत रहे? देखिए, जनता भी जानती है कि सत्ता पक्ष को वोट देंगे तो विकास रूपी दूध हमारे यहाँ आएगा, तो वो दुधारू गाय के साथ खड़े हैं, जनता खड़ी है, और ठाठ गाय लेके विपक्ष घूम रहा है। दूध मिलेगा? दुधारू गाय तो लोकसभा में भी था, सीटियाँ कम हो गई। कहाँ कम हो गई महाराज, सरकार बन गई ना। सरकार बन गई, सीटियाँ तो कम हो गई। अरे ये तो उतार चढ़ाव होता है। तब दुधारू गाय नहीं दिखा जनता। बिल्कुल रहा है। हम समझाने में असफल रहे, वो बहकाने में सफल रहे। वो आरक्षण खत्म कर रहे थे, संविधान खत्म कर रहे थे, समझा रहे थे,
और आज मोदी जी के और योगी जी के हाथ में संविधान और आरक्षण दोनों ठीक ठाक पड़ा हुआ है। 400 आया नहीं ना, तो 400 तो अखिलेशो जीत रहे थे। विपक्ष तो ये कह रहा था 125 आ गया। 400 आ जाएगा तो संविधान। देखिए, एक लक्ष्य बनाया जाता है कि हम 400 सीट जीतने का एक लक्ष्य बनाया गया। अब उस लक्ष्य के लिए मेहनत किया जाता है। अब कितना होगा तो जनता मालिक है ना। कि 9 जीत जाएंगे, अब कल आपके स्क्रीन पर आ ही जाए, करहल भी। अब देखते जाइए क्या होता है। तो ओम प्रकाश राजभर साहब जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ी जातियां हैं वो यादवों से नाराज़ हैं क्योंकि ज़मीनों पर कब्जा हो रहा है, और फिलहाल समाजवादी पार्टी से भी जाहिर है नाराज़ हैं, और उम्मीद ये है कि सत्ता पक्ष के को दुधारू गाय समझ करके जनता उनके साथ आएगी। अब जनता आएगी या नहीं ये कल पता चलेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।